हमारी एक एक इंद्री भगवदाकार हो, सुनना बंद कीजिए प्रपंच की बातें। कान से केवल वृंदावन प्रिया प्रीतम भगवत चर्चा आदि। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यवहार में है, तो उचित बात सुनिए, फिर राधा राधा। ना किसी की निंदा करिए, ना किसी की निंदा सुनिए, बहुत बढ़िया श्रवण इंद्री हो जाएगी। रसन रसेंद्री, महत्पुरुषों की रहनी में हमारी दृष्टि कभी दूषित न हो जाए कि ये ऐसा। अपने को क्या करना है, अपनी रसेंद्री को देखना है। हम क्या करते हैं, सत्संग सुनकर दूसरों पर प्रयोग करने लगते हैं। ये बड़ी बहुत कठिन है, महापुरुषों को पहचान पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्री जी कृपा करते हैं तभी परिचय, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बहुत बहुत कठिन है। इसलिए कह रहा हूं कि संग किया बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मबोध महापुरुषों का, और बड़ी ऊंचाई में बड़ी कृपा हुई। ज्ञान की सबसे बड़ी ऊंचाई ब्रह्मबोध, और प्रेम की सबसे बड़ी ऊंचाई सहचरी भाव। दोनों जगह के महापुरुषों का हरि की कृपा से, शिव की कृपा से ये संयोग बैठा। रसन रसेंद्री केवल श्री जी के प्रसाद की अनन्य होनी चाहिए, बस। ये महापुरुषों में देखा है, केवल श्री जी को भोग लगाओ बस। कई बार देखा है गुरुदेव भगवान को, जिससे ऐसे कोई महत्पुरुष प्रसाद है सब कभी नहीं देखा। महाराज ऐसे रखते तो कभी नहीं। रसिक अनन्य, लाडली जू के अनन्य, बस। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल काली। बड़ा अनन्य स्वरूप। एक अन्य मार्ग के अवलंबी है, लाडली कुंज में महापुरुषों से शिक्षा मिलती। प्रत्येक बैठे रहे, महाराज जी संभाषण तो करते ही नहीं थे। जहां कोई आता तो कहते पद सुनाओ, पद सुनाना शुरू कर। जब वो जाने लगे तो ऐसे महाराज जी से किया, महाराज जी 2 कदम पीछे हट गए। अयोग्य हूं, शब्द थे अयोग्य हूं। नहीं नहीं, आपका हमारा सौभाग्य होगा। फिर हटे, नहीं अयोग्य हूं। तो उनसे हमने इशारा किया महाराज जी। जब वो चले गए तो पूछा महाराज जी क्यों नहीं? तो उनका सब भगवत स्वरूप है, पर जो हमारी श्री जी की सेवा में नहीं, आलिंगन नहीं कर सकते। हमारा आलिंगन होगा तो हमारी श्री जी की सहचरी का ही होगा, अन्यथा बलिहारी अनन्य निष्ठा। कोई ऐसे बिरले अनन्य रसिक रसेंद्री, ये केवल श्री जी के प्रसाद का ही स्वाद ले, चाहे जल हो चाहे भोजन। अगर चूक हो गई तो ध्रुवदास जी ने लिखा है कि अगर अमनिया आप लेते हो तो ताको बड़ो अपराध है, ये आपकी बुद्धि को रस क्षेत्र में नहीं जाने देगी। ये आजकल ऐसी बहिर्मुखता चल गई, बोतल खोली ऐसे खड़े खड़े पे। नहीं भाई, जल पीना, रुकिए आप। अगर आप वैष्णव हैं तो आपके पास झोली होनी चाहिए, गिलास होना चाहिए। आप ले लीजिए गिलास, उसको धोइए, जल भरिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु जल पान कीजिए। भाव में 1 सेकंड लगता है, राधा राधा राधा, पान कर लिया। पानी भी बिना अर्पित किए हुए, बिना नाम लिए पानी। अपनी तो पद्धति है कि जब भोजन के लिए बैठते हैं तो पहले नाम कीर्तन होता है, फिर आचार्य गुरुजनों की जयकारा होती है, तब प्रसाद पाया जाता है। चलो आप लोग गृहस्थ हैं, इतना समय नहीं है, तो एक बार तो बोल दीजिए राधा वल्लभ लाल की जय और भगवद अर्पित कीजिए, फिर पाइए। अगर आप ऐसे प्रसाद पाएंगे तो आपकी रसेंद्री सार्थक हो जाएगी। नहीं, फंसाए है रसेंद्री। कितने घृणित हैं, शरीर के अंगों को खा रहे हैं। वो जिसे कहते हैं, वो फोड़ के देखो क्या लिबलिबा भरा है, दलित दुराए, उसको खा रहे, कह रहे हैं हम बहुत बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल बड़ा होता है या शरीर बल बड़ा होता है? जीत के दिखाओ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को। ये भक्षा भक्ष खाने वाले, जीत के दिखाओ तो तुम्हें महावीर समझे। अगर कोई जीता है आज तक इन शत्रुओं पर तो अध्यात्म बल से जीता, शारीरिक बल से तो रौंद देंगे तुम्हें।
क्या शारीरिक बल? जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनुमाना। ये वीरता, ते नाम भगवान का निरंतर चल रहा सात्विक भगवत पार्षद में अध्यात्म बल से। हे इधर उधर जीव जंतुओं को उबाल करके बेचारे बलहीन पशुओं को भक्षण करना, इन राक्षसी वृत्ति से थोड़ी बल आता है। हे अभी रसेंद्री की तृप्ति के लिए भाग रहे, कौन बना रहा कोई मतलब नहीं है। होश में रसेंद्री को शासन में नहीं रखोगे, भजन नहीं होने वाला। इधर उधर के भोजन पाओगे, भजन नहीं। बहुत कीमती मनुष्य जीवन में भगवत साक्षात्कार कर लो। सत्संग हो रहा केवल अध्यात्म के लिए, मनोरंजन की कथाएं नहीं है। इंद्रियों को संयम में रखिए, बचिए ऐसे आहार से जिसको तुम जानते नहीं, परिचय नहीं है तुम्हारा। बनाने वाला कौन है जिसको पता नहीं।